अब खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां योगी कैबिनेट में विस्तार का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें अभी तक 3 मंत्रियों के नाम कंफर्म हो चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। बीजेपी के एमएलसी दारा सिंह चौहान को भी दोबारा योगी कैबिनेट में एंट्री दी जाएगी। तो आरएलजी कोटे से अनिल कुमार के पास फोन पहुंचा है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सीट से विधायक हैं और वो आरएलजी की तरफ से शपथ लेने वाले अकेले विधायक होंगे। इस समय यूपी सरकार का पूरा फोकस मिशन 80 पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है। तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलजी को कैबिनेट में जगह देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक संदेश देने की कोशिश है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जातिगत समीकरण साधने में पार्टी कामयाब हो जाएगी। इससे साफ है कि दलित वोट को लेकर बीजेपी और आरएलडी कितने गंभीर हैं। तो यूपी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और उसमें कास्ट फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है वो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं राजभर जाति की, जिसका नेतृत्व करते हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के नेता हैं। और इनकी अगर कास्ट की पॉलिटिक्स को आप देखें, तकरीबन 3 से 4% इनकी कुल आबादी उत्तर प्रदेश में है, जो कि पूर्वांचल के 25 सीटों पर अपना असर डालती है। करीब 1 दर्जन लोकसभा सीट ऐसी हैं जिसमें ये निर्णायक भूमिका निभाती हैं। वहीं हम दारा सिंह चौहान की बात करें, ये भी पहले पाला बदल चुके थे, लेकिन एक बार फिर से ये पार्टी के साथ आ गए हैं। इसलिए 7 सीटों पर जहां पर इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ता है, मऊ जिले की कई सीटों पर जहां पर इनकी आबादी 2 से 3% है, उस आबादी पर भी इनका असर साफ दिखाई देता है। यूपी में कैबिनेट विस्तार के साथ ही ओम प्रकाश राजभर का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। ओपी राजभर दूसरी बार यूपी में मंत्री बनने जा रहे हैं। वह इसके पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। 2019 चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था और अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। इसका असर पूर्वांचल में नतीजों पर दिखाई दिया था। 2019 चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 7 सीट हारी थी। खुद राजभर की पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। राजभर की तरह ही दारा सिंह चौहान की भी यूपी कैबिनेट में यह दूसरी पारी होगी। ओपी राजभर के बाद दारा सिंह चौहान की हम बात कर रहे हैं। बीएसपी के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जरूर की, लेकिन बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहने के बावजूद 2000 में समाजवादी पार्टी की ओर से उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। 2015 में बीजेपी में शामिल हुए तो 2017 में यूपी में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी इन्हें जगह दी गई। 2022 चुनाव से ठीक पहले वो अखिलेश यादव के साथ आ गए और इस वक्त उन्होंने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया था कि अब बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है। वो ये जानते हैं कि उनके समाज के उत्थान के लिए अब समाजवादी पार्टी के साथ वो आ गए हैं, लेकिन घोसी सीट से उन्होंने 2023 में ही इस्तीफा दे दिया। वो उपचुनाव हार गए, एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया और अब कैबिनेट में उन्हें जगह मिलने जा रही है। तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये 2 ऐसे चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। बात आरएलडी की भी करेंगे। आरएलडी से एक नाम आगे बढ़ा दिया गया है, वो नाम अनिल कुमार का होने जा रहा है, जिन्हें योगी के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। अनिल कुमार जो कि आरएलडी के विधायक हैं, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, जाट समाज यूं तो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव में जीत का प्रतिशत देखेंगे, वहां पर जाटों के साथ साथ जो दलित समाज है वो भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 22% कुल आबादी है दलित समाज की और सभी दलों की नजर दलित वोट पर है। वैसे तो ये वोट जो है मायावती का कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 17 रिजर्व सीट है उनमें से 15 सीट ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने अपना करिश्मा दिखाया है। इसलिए अब इस तरीके से भी अनिल कुमार का होना कैबिनेट विस्तार में भारतीय जनता पार्टी इसे एक मुनाफे का सौदा देख रही है। अगर ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विशाल, इस वक्त कास्ट फैक्टर को ध्यान में कितना रखा जा रहा है? एक एक नाम का चयन बड़ा ही सोच समझ कर किया जा रहा है।
मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले हमारी राष्ट्रीय लोकदल के जो पुरकाजी से विधायक हैं अनिल कुमार, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने इंडिया टीवी की खबर पर मोहर लगाई है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनको फोन किया और कहा कि आज शाम को 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है, लिहाजा आपको लखनऊ में रहना है। जब उनसे हमने ये पूछा कि कौन सा मंत्रिमंडल पद आप चाहते हैं, तो उनका कहना था कि जो भी मंत्री पद मिलेगा हम सब में काम करने को तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको जो भी काम करना होगा वो हम करेंगे। दलित समाज से आते हैं अनिल कुमार, उनका कहना है कि 40 सालों से इस तरीके का प्रतिनिधित्व उनके दल में कभी भी किसी पार्टी के नेता को नहीं मिला है और दलित चेहरे के तौर पर अगर उनको यह मौका मिलने जा रहा है आज शाम को 5 बजे, तो वो अपनी पार्टी के, एनडीए गठबंधन के सबके शुक्रगुजार हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी के नेताओं के शुक्रगुजार हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। यह तो एक नाम हो गया राष्ट्रीय लोकदल से अनिल कुमार की। अगर ओपी राजभर की बात कर लिया जाए, दारा सिंह चौहान की बात कर लिया जाए, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसको कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा लाभ होने जा रहा है मीनाक्षी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाटों का फैक्टर है, दलित समुदाय का फैक्टर है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, बीजेपी को भी लगता है कि जिस तरीके से हमने जाट फैक्टर को अपने साथ लिया है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और एक एक फैक्टर को किस तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए।